बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर से दूसरे गांव की यात्रा कर रहे थे। यात्रा करते करते हुए जब वे सभी थक गए तो वे सभी लोग आराम करने के लिए रास्ते में ही एक पीपल के पेड़ के नीचे जा करके बैठ गए। वहां बैठे उनके सभी शिष्यों में से एक ने गौतम बुद्ध से पूछा, जब हमारे अंदर उठ रहे बहुत सारे फालतू के विचार हमें परेशान करने लगते हैं, तब हम अपने मन को शांत कैसे रख सकते हैं। गौतम बुद्ध पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। उन्होंने उस शिष्य से कहा कि मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए नदी से पानी लेकर आओगे? पहले मेरे लिए पीने योग्य पानी लेकर आओ, फिर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। वो शिष्य वहां से उठता है और बुद्ध के लिए पानी लेने के लिए चल पड़ा। जब वो नदी के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर कुछ लोग कपड़े धो रहे थे, इसलिए वो साफ पानी के लिए थोड़ा आगे चला जाता है। लेकिन वहां वो देखता है कि लोगों के गाय भैंसे आदि नदी में नहा रहे हैं, जिसके कारण सारा का सारा पानी मटमैला और गंदा हो गया है। शिष्य ने बार बार पानी भरने की कोशिश करी, लेकिन हर बार घड़े में वही गंदा और मैला पानी आ जाता था। आखिर में फिर शिष्य को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। शिष्य ने वापस लौटकर गौतम बुद्ध को सारी बात बताई। पूरे 1 घंटे के बाद गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को फिर से जाने के लिए कहा। इस बार जब वो शिष्य नदी के पास पहुंचा तो उसे आसानी से साफ पानी मिल गया। शिष्य ने एक घड़े में पानी भरा और वापस लौट आया। उसने गौतम बुद्ध को पानी दिया और उनसे पूछा कि जब मैं पिछली बार पानी लेने के लिए गया था तो सभी जगह पर पानी गंदा था, पर इस बार नदी का पानी अपने आप साफ कैसे हो गया? बुद्ध मुस्कुराए और अपने शिष्य को समझाते हुए कहा कि जब आप पिछली बार पानी लाने के लिए गए थे तब नदी में बहुत ज्यादा हलचल होने के कारण कीचड़ पानी में मिला हुआ था, लेकिन जब थोड़ा इंतजार करने के बाद तुम दोबारा वापस गए तो कीचड़ अपने आप ही पानी में से अलग होकर नीचे बैठ गया था और पानी बिल्कुल साफ और स्वच्छ हो गया था। हमारा मन भी ठीक नदी के पानी की तरह होता है। जब भी हमारा मन उत्तेजित होता है तो हलचल के कारण कुछ भी समझ में नहीं आता, और ठीक उसी कीचड़ की तरह पुरानी बातें और फालतू के विचार हमारे मन में घूमते रहते हैं, जिनका हमारी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं होता। इन विचारों को जबरदस्ती कंट्रोल करने की बजाय शांत होकर इंतजार करना चाहिए। जैसे पानी में हलचल शांत होने के बाद मिट्टी और कीचड़ अपने आप ही नीचे बैठ जाती है, ठीक उसी प्रकार ही एकांत और एकाग्र होकर शांत बैठकर ध्यान लगाने से हमारा मन भी अपने आप शांत हो जाता है और साफ पानी की भांति ही हमारे मन और विचारों में भी स्पष्टता आने लगती है।